जो भी ट्रैफिक कंपनी की तरफ से आया है या अगर आप कोई काम करते हैं तो वो उसका जो भी कमीशन जनरेट होगा वो आपको वॉलेट में शो होगा, चाहे वो जीरो टीम है, चाहे आपके जिनकी टीम है। अगर जीरो टीम है तो जो कंपनी ने अपनी तरफ से ट्रैफिक दिया होगा और उसपे काम हुआ होगा, जो ट्रैफिक में परचेजिंग होगी या जो भी रहेगा, जो भी कमीशन बनेगा वो आपको जरूर वहां पर शो होने वाला है। देखिए, अ, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। सिंपल सी चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आप हैं, आपकी जीरो टीम है। जीरो टीम इन द सेंस आपके नीचे कोई यूजर नहीं है उसमें। आप अगर यूजर होते, 10 यूजर होते आपके, वो अगर 10 यूजर प्रोडक्ट बाय करते, आपने ही बाय किया है, उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया है, यानी सब्सक्रिप्शन लिया है उसका, तो उस सब्सक्रिप्शन का जो कमीशन होगा वो आपके वॉलेट में शो हो जाएगा। सिंपल चीज, पहली चीज सिंपल है, शो हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपका एंगेजमेंट जो जैसे हम बहुत टाइम से बोला जा रहा है कि एंगेजमेंट बोनस आएगा, ये आएगा, आप एंगेज रहिए, तो उसमें जो एंगेजमेंट बोनस वगैरह इस टाइप की चीजें होंगी, या आपने किसी को शेयर किया है और शेयर करने के बाद वो आपके उसमें जुड़ गया है आपके यूजर में, आई मीन जो आपका एफिलिएट लिंक है, उसका भी आप वहाँ पे कुछ ना कुछ बोनस वहाँ पे आने वाला है। तो फर्स्ट डे में जिसकी टीम है उसका तो डेफिनेटली वहाँ पे प्योर शॉट आने वाला है, ये तो फिक्स है, ये तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कोई। अब दूसरी चीज में पॉइंट ये आता है, कंपनी कंपनी के पास जो हमारे पास अभी जो जितनी मार्केटिंग हो रही है, इतने टाइम से मार्केटिंग हो रही है, तो कंपनी के पास जो डेटा आया है, कस्टमर जो आए हैं, वो कस्टमर भी कंपनी को हमें मिलेंगे। आई मीन सब जितने फाउंडर हैं जितने भी, उनके नीचे किस तरीके से जाएगा, क्या एल्गोरिथम लगाएंगे वहां पे, किस तरीके से पेमेंट स्ट्रक्चर बनाया है, उसके बारे में किसी को नहीं पता है अभी। वो अब पता भी नहीं होगा उसके बारे में कि किस बेसिस पे आया है। डेफिनेट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ उसके, और ना ही हमको जब कभी जानने की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो ट्रैफिक आपके नीचे आएगा वो कैसे आएगा, कितना आएगा, हो सकता है एक आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 100 आ जाए, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो रियल टाइम में पता लगेगा। अगर जैसे कि आपके जो रियल यूजर है, जो रियल जिसमें आपको फाउंडर थे या आपने एफिलिएट लिंक के थ्रू जो भी आए हैं, जो भी आपने लिए हैं, 10 है, 10 में से अगर उसमें एक ने भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है तो आपको एक भी कमीशन नहीं आएगा। सिंपल चीज है। ऐसे जो आपके नीचे ट्रैफिक आएगा, अगर वो ट्रैफिक परचेज नहीं कर रहा है तो कमीशन नहीं आएगा उसका। वो सब जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ही उसका कमीशन आएगा। जो ये बात है कि फर्स्ट डे लेते ही हमारा वॉलेट ग्रीन, ग्रीन का मतलब हो जाएगा जैसे कि ठीक है आपको $10 मिल गया, या बोनसली आपको कुछ पॉइंट मिल गए, तो उस टाइप का तो ग्रीन होगा होगा। लेकिन वो किस लेवल पे जाएगा, उस जो पेशेंस, जो आई मीन कंपनी जो आपको ट्रैफिक ला के दे रही है, या फिर उसमें उसके लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कंपनी आगे किस तरीके से बता रही है, किस, क्योंकि इसके बारे में कंपनी में किसी को भी नहीं, एसर के अलावा किसी को भी कुछ नहीं पता है किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से कितना है, और कितना डेटा भी कंपनी के पास टोटल आ चुका है। हम ये तो चेक कर रहे हैं कि एक दिन में हमारे पास 17,000 आ गया, या एवरेज जो हमारा 1 वीक में 3.5 लाख समथिंग कुछ हमारा डेटा जो ऐसा आ रहा है। तो डेटा ट्रैफिक तो आ रहा है, ऐसा नहीं, ट्रैफिक तो आप कैलकुलेशन करके देखिए, ट्रैफिक तो अच्छा खासा आ रहा है। तो जब रियल चीज आएगी तो डेफिनेटली उसके आपके सामने वहां पे आ जाएगा वहां पे। प्लीज रिक्वेस्ट है, अब मैं इसमें हूँ और ये भी किसी फाउंडर का ही फोन है। यस मैम, ओवर टू मैम। ओके। आनंद सर का क्वेश्चन है कि ये है इनकी 4 आईडी हैं, ओ कनेक्ट एक्टिव नहीं किया है इन्होंने, एक ही आईडी पे ओ कनेक्ट को एक्टिव किया है, बाकी 3 आईडी पे ओ कनेक्ट को एक्टिव नहीं किया है, तो थोड़ा सा वरिड है ये। तो यहाँ पर ये चीज बोलूंगी कि आप लोगों को 20 से कम 20 से 1 मंथ ही होने लगा है। अगर हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि प्लीज इंडिविजुअल भी आप अपनी आईडी को एक्टिव कीजिए। अपनी आईडी पर फ्री ट्रायल मिला था, अगर आप लोग फ्री ट्रायल में भी अपने ओ कनेक्ट को एक्टिव नहीं कर पाए या अपना जो मीटिंग क्रिएट नहीं कर पाए हैं, तो सर ये आप लोगों का फॉल्ट है। क्योंकि अगर हम लोग अपनी आईडी पे क्रिएट करते हैं तो हमारे बैकएंड में चीजें जा रही हैं कि हमारी कौन सी आईडी एक्टिव हुई है, कौन सी नहीं हुई है। हम लोग शुरू से ही आप लोगों को बोलते आए हैं, इसीलिए बार बार हम लोग एक ही चीज को हर सेशन में रिपीट भी करते हैं कि चलो आज कोई फाउंडर ऐसा नया जुड़ा होगा जिसको नहीं पता होगा तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपने 3 आईडी पे सर नहीं किया है, इंडिविजुअल भी कर लेना था, बट ये है कि अभी तो बंद हो चुका है। देख लेते हैं कि अगर कल या 2-4 दिन, हफ्ता भी है, तो मे भी हो सकता है कि 7 डेज के लिए हमें फिर से फ्री ट्रायल मिल जाए, तो आप उसमें जरूर अपनी आईडी को क्रिएट कर लीजिएगा। अगर किसी ने नहीं की है तो वो भी आप सुन लीजिए कि अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री ट्रायल है अभी। तो मुझे उम्मीद है कि शायद वो मिल जाएगा, 1 हफ्ते के लिए फ्री ट्रायल और रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद लगती है।
बट अभी यहाँ पे जैसे मैंने जो अभी बोला कि यहाँ बोनस और ये सब चीजें, जो एंगेजमेंट बोनस, ये सब चीजें बोली हैं, ये भी यहाँ मैटर करेगा, यहाँ पे काउंट करेगा। प्लीज इसे समझने की कोशिश कीजिए। बाकी सब चीजें हैं ही जो है। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए आपका मल्टीपल आईडी है तो आप सबसे उसमें मीटिंग अटेंड कीजिए, ये नहीं कीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप सब्सक्रिप्शन लेके रखिए। जो आपको बोलते हैं कि आप फाउंडर में थे, आपको ओईएस में माइग्रेट होना है, तो जितनी मल्टीपल आईडी है तब आप ओईएस में माइग्रेट होइए। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट कोई आ रहा है, ये ओ कनेक्ट आ रहा है, तो आप, सॉरी, उसका एफिलिएट लिंक आ रहा है, तो हर किसी में आप अपना एफिलिएट लिंक बना दीजिए एंड ये हर किसी में साइन कर दीजिए। और आपका अगर वो आ रहा है, जो भी हमारा ओ कनेक्ट का फ्री ट्रायल आ रहा है, तो एटलीस्ट उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आई मीन फ्री ट्रायल को आप एक्टिव कर लीजिए। इतना काम तो कर लीजिए। बाकी एक आईडी से आप सब कुछ करते रहिए, यही करना है आपको। बाकी सारे आईडी से कभी कभी आप वीक में या 10 दिन में जब भी आप ओपन कर सकते हो, कर एक मीटिंग करना चाहो कर सकते हो। इतना ही करना है आपको, और बाकी कुछ नहीं करना। ये मत बोलिए कि मैंने इसमें किया ही नहीं है, छोड़ा ही। 4 आईडी में थे आप, कोई बड़ी बात नहीं थी, आपको सिर्फ क्लिक क्लिक ही करना था वहां पे, कोई इजी इजी टास्क था। तो ये हर किसी फाउंडर से मैं यही बोलना चाहता हूँ जिसके पास मल्टीपल आईडी है, एटलीस्ट उसका इस तरीके से ख्याल रखिए कि आप उसको हर एक जो भी एक्टिविटी आ रही है उसमें जरूर उसको पार्टिसिपेट कराइए, आप अपने उस अकाउंट को। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि एक तो ऐसा, एक तो ये कहते हैं कि एक बार जो फाउंडर बन गए वो हमेशा हमेशा के लिए फाउंडर बनेंगे, ठीक है, एग्री, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा एक बार ये भी कहते हैं कि हमें जो एक्टिव लोग हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, जो जब वो पैसे के विजन को नहीं समझ रहे हैं और उसको एक्टिव ही नहीं कर रहे हैं, उनका पता है करना है, उसके बाद भी अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसा भी मुझे लगता है कि उसमें यही बोलेंगे कि जब वो एक्टिव ही नहीं है तो उसको मैं क्या बेनिफिट दूं, क्या करूं। कल को अगर इनकेस अगर ऐसा हो गया कि हमें जो एक्टिव हैं उन्हीं को सिर्फ हम बोनस कर रहे हैं, उन्हीं को एंगेजमेंट बोनस मिल रहा है, तो फिर आपको कैसा लगे, उस समय लगेगा नहीं यार ये तो यहाँ पे तो ऐसी बात हो गई और ये हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप एंगेजमेंट का नाम तो मतलब यही है कि आप उसमें एक्टिव हैं, आप जा रहे हैं, उसमें लॉग इन कर रहे हैं, यही एंगेजमेंट होता है, और वहाँ पे कोई एंगेजमेंट दूसरा नहीं है वहाँ। तो प्लीज आप उसको, मल्टीपल है तो बाद में की, मल्टीपल है तो सब में मत कीजिए, जो मेन आईडी उसमें कीजिए, बाकी में अगर वीक में एक बार कर रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है उसमें।